चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि न्यूमेरिकल सब कुछ करेंगे, ठीक है। वर्क के जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे पर आप लोगों ने किए नहीं। तो जिन 3-4 लोगों ने किए हैं वो मेरे से क्लास के एंड में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी इस न्यूमेरिकल में डाउट हो, जो मैंने 10-11 न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे, जिन्होंने होमवर्क किया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यश है, जय है, अंजलि, आर्यन, ऐश्वर्या। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? जिसको डाउट, आवाज आ रही सबको मेरी? ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes. तो जो डाउट है नारियन बेटा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी ना आप मुझसे डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। अपना होमवर्क की आपको डाउट पक्का बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक हमने उस दिन स्टार्ट किया था कि एनर्जी क्या होती है ना। तो एनर्जी मैंने क्या बताया था, व्हाट इज एनर्जी। हमने एनर्जी का डेफिनेशन आपको क्या दिया था, बताइए। एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एनर्जी। हम किसको एनर्जी कहते हैं। इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क हमने पढ़ लिया था, हम एनर्जी पढ़ने वाले थे, हमने एनर्जी कुछ पढ़ा था। ओके, यस हरिम ने सही बताया, कैपेसिटी टू डू वर्क। सब लोग रिप्लाई करोगे तो अच्छा है, एक दो रिप्लाई करेंगे उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसका मतलब केवल आर्यन क्लास में बैठा है, बाकी लोग सिर्फ आंख बंद करके वीडियो ऑफ करके बैठे। तो एनर्जी किसको कहते हैं, इट्स द कैपेसिटी टू डू वर्क। कौन सी दो मेन एनर्जी होती है, एनर्जी को मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया। तो एनर्जी, दो मेन एनर्जी कौन सी होती है जिससे बाकी सब एनर्जी हम लोग रिलेट करते हैं, वो दो एनर्जी का नाम क्या है। यस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। गुड आर्यन, गुड जॉब, ठीक है। अब इनके अलावा कौन कौन सी एनर्जी मैंने आपको बताई, बाकी एनर्जीज के नाम बताओ। एटलीस्ट 10 नाम होने चाहिए, पोटेंशियल काइनेटिक के अलावा। अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक के अलावा कौन कौन सी है। हीट हो गया, सोलर, लाइट, इलेक्ट्रिकल, विंड, गुड। बाकी और थर्मल, हाइड्रो, गुड। और भी कई सारी मैंने आपको तकरीबन 10-12 बताई थी। और 3-4 नाम और बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। मैग्नेटिक, गुड, जल्दी फटाफट, पता नहीं होना चाहिए। केमिकल, गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, गुड, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी। ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स की एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हम कोई भी क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। तो हमने उस दिन पढ़ा था बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी होती है, और एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें दो मेजर एनर्जी हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम दोनों एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, रेडी। तो फर्स्ट टाइप का एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू पोजीशन और कंडीशन। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन और कंडीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो जमीन पे रखा है, मैंने क्या किया, उसको उठाया और ऊपर लेके गया। वो ग्राउंड लेवल पे था, मैंने क्या किया, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जब
इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, मैं एनर्जी लगाऊंगा, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब जब ये किसी हाइट पे रखा है, इसका क्या चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। पहले अर्थ पे था, अभी किसी हाइट 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये हाइट पे चला गया, अब इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, इसके वजह से उसमें एनर्जी आ जाती है। इस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरा, कंडीशनल एनर्जी। आपने स्प्रिंग देखा होगा, हम स्प्रिंग को खींचते हैं, वो देखिए नॉर्मल एक स्प्रिंग होता है, जब उसको खींच देते हैं, देखिए उसमें बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। जब उसको छोड़ते हो तो एकदम उछल के दूर जाके गिरता है। आप लोगों ने बचपन में गेम खेला था, हम रबड़ पकड़ते हैं और एक तरफ से रबड़ छोड़ देते हैं, वो जब आता है हमारे हाथ को क्या करता है, हिट करता है। इसका अंदर इसका मतलब ये हुआ, उसने जब हमने उसको स्ट्रेच किया, उसने क्या किया, उसने अपने एनर्जी को फोल्ड कर लिया। हम गुलेल खेलते थे बचपन में, है, गुलेल में ऐसे लेते थे और रबड़ को ऐसे खींचते थे। जब उसको पीछे खींचते थे, हमने क्या किया, उस इलास्टिक को हमने क्या किया, पीछे की तरफ स्ट्रेच किया। इससे क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर एनर्जी दो वजह से चेंज हो, पोटेंशियल अपनी पोजीशन उसकी चेंज हो गई हो, या उसी कंडीशन चेंज हो गई हो, उस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा का एग्जांपल, नॉर्मल वाटर है, आपने डैम बना दिया, तो डैम के पीछे क्या है, काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, और जो नीचे जाएगा तो समझो कितनी स्पीड से जाता है ना। तो जब तक वो ऊपर है, उसमें कितना पानी है। ठीक है, मार्बल एट द टॉप ऑफ रैंक, एकदम हाइट पे आपने कोई चीज रख दिया, ठीक है, आपने इलास्टिक आपका रैंक, ठीक है। तो जहां भी ये दो बार आते हैं, कौन से, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, और उसकी कंडीशन चेंज कर दी, हमने रबड़ चेंज कर दिया, इलास्टिक चेंज कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्लियर सबको, कंडीशन मतलब इलास्टिक वाला एग्जाम्पल। आप स्प्रिंग को ऐसे मोड़ देते हो, जब उसको छोड़ते हो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, आपको मोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जब छोड़ देते हो, क्या उसको अपने पोजीशन पे आने के लिए आपको कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। उसने जो एनर्जी स्टोर की थी, वो एनर्जी यूज करता है वापस अपनी पोजीशन आने के लिए। ठीक है, तो जब हम किसी चीज पर कोई काम करते हैं, तो हम एनर्जी खर्च करते हैं, हम एनर्जी क्या कहते हैं, खर्च करते हैं। वो जब अपनी अपनी पोजीशन पे आता है, तो एनर्जी अपनी रिगेन करते हैं। क्लियर सबको यहाँ तक, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। आपके मन में कोई एग्जांपल है, आप बता सकते हो। एग्जांपल, वो वाला, जब वो धनुष तीर वाला गेम खेलते हैं, हम जितना उसको पीछे खींचते हैं, अब बाढ़ में क्या हो गया, वो इलास्टिक की वजह से बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। और कोई आपके एग्जांपल, ये यो यो गेम, जैसे हम टॉय खेलते थे बचपन में, वो चाबी भरने वाला, हम उसमें चाबी भर देते थे, वो छोड़ देते थे, वो गड्ढे को गाड़ी आगे आगे एक जाए। तो जब हम चाबी भरते थे क्या होता था, हम एक स्प्रिंग को ऐसे पूरा क्या करते थे, उसकी कंडीशन चेंज करते थे। तो जब चाबी छोड़ देते थे, वो स्प्रिंग वापस री रोल होता था, और वो आगे आगे मूव करता था। क्लियर ये सब एग्जांपल्स, जी अभी एग्जांपल समझे आपको। बचपन में जो हम टॉय खेलते थे, चाबी वाला धनुष बाण, कि हम धनुष को खींचते थे, जब धनुष खींचते हैं, जब गुलेल खींचते हैं। ओके, क्लियर है भी एग्जांपल्स। तो जो भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन, मतलब आप किसी चीज को हाइट पर ले गए, या फिर आप उसने उसने आपको मोल्ड कर दिया, आपने स्ट्रेच कर दिया, आपने उसको किसी तरह घुमा दिया, इस तरह से उस ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी स्टोर होगी, उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नीचे आपको एग्जांपल ये है, मास वाला, ये जो पत्थर था, ये नीचे था, मैंने इसको उठाया और एक हाइट पे रख दिया, एम मास का पत्थर था, ठीक है, मैंने उसको एच हाइट तक रख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, ठीक है, इसको नॉर्मली डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट हम लोग करते हैं पीई से।
पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है पी ई। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। अभी आता कैसे, देखो आप इसी एग्जांपल से समझेंगे। ये पत्थर पहले कहाँ था, समझो यहाँ पर था, ये स्टोन यहाँ पर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पत्थर को उठाया और ऊपर लेके गया। तो मैंने कुछ काम किया, मैंने क्या काम किया, पत्थर को नीचे से ऊपर लेके गया। स्कूल के टेक्स्ट बुक, इसका मतलब क्या शुरू में ईपी लिखा है। हाँ, बात वही है बेटा, एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, मैंने पत्थर को क्या किया, नीचे से लिया और ऊपर किया, ऊपर उठा दिया। तो मैंने कुछ वर्क किया। वर्क की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज वर्क, हमने कल पिछले वीक पढ़ा था। वर्क कैसे डिनोट होता है, ओके डियर, नो इशू, मैंने आपको एंटर कर दिया। व्हाट इज वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने आपको, वर्क इक्वल टू, वर्क इक्वल टू, जल्दी बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एकदम गुड। हमने क्या किया, काम किया। क्या काम किया, पत्थर को नीचे से ऊपर लेके गए। देखो आपको फिजिक्स अगर समझना है, आपको इसी तरह ये लॉजिकली समझना पड़ेगा कि हम कर ही क्या रहे हैं। हमने क्या किया, नीचे पत्थर था, उसको ऊपर लेके गए। इसका मतलब मैंने कोई काम किया है। तो काम क्या होता है, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच। मैंने पत्थर को उठाया और इस एच हाइट पे लेके चला गया, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, एच। अब फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, हमने क्या फोर्स पढ़ा है, जल्दी बताओ, व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन, ए जो होता है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन पत्थर अभी नीचे से ऊपर की तरफ गया है ना। तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, एक्सेलरेशन किसमें चेंज हो जाता है, ग्रेविटेशन में चेंज हो जाता है। तो ए विल चेंज इनटू जी, एम इंटू जी इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, एम जी एच। क्लियर सबको, एनी डाउट एनी शक यहाँ तक किसी को, एवरीवन क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे चल सकते हैं। आपको ये आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया एच, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हाइट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ए किस में चेंज हो जाता है, जी में चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। अब भाई एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये भी जूल होती है। अपनी वर्क की यूनिट क्या थी, जूल। क्योंकि हमने जो भी काम किया किस में चेंज हो गया, हमारे पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मैंने जो पत्थर को उठाया और ऊपर रख दिया, तो मैंने जो भी काम किया वो किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। इसकी वर्क की यूनिट क्या थी, जूल, और एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। नेगेटिव वर्क, ये वर्क वाले क्वेश्चन बच्चा मैं उसमें पूछना, जब मैं आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट लूंगा तो आप पूछना, ठीक है मेरे से। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर, कोई डाउट क्वेश्चन, फिर हम आगे चलेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट टाइप की आपकी एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इज मास और पोजीशन, ये दो चीज को भी डिपेंड करती है। मास को भी डिपेंड करती है और हाइट या पोजीशन या कंडीशन को भी डिपेंड करती है। इसका स्पीड से कोई लेन देन नहीं होता। आप कितनी स्पीड से पत्थर ऊपर लेके जाओगे, है ना। मैं ऐसे ऐसे लेके जाऊँ, धीरे 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 धीरे, तब भी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा। मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ और वहां रख दूँ, तब भी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा।
उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। मैं रबड़ को ऐसे फोल्ड कर दूं, धीरे फोल्ड करूं या स्लो मोशन में करूं, उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोटेंशियल एनर्जी का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू द मास एंड पोजीशन। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, इट इज एसोसिएटेड विद मास एंड स्पीड। तो बस आपको ध्यान रखना, मास दोनों में कॉमन होता है, इससे मास होता है, इसमें भी मास होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोजीशन, यहाँ पर क्या होता है, स्पीड। कोई रॉकेट खड़ा है, वो जब तक खड़ा है उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब उड़ना स्टार्ट हो गया तो क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक डिफरेंस होता है, एक में पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, एक में स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। और एग्जांपल देख लेते हैं, समझने से पहले बॉल एकदम स्टेशनरी रखा है, ठीक है, हमने इसको क्या किया, बेस बॉल से शूट किया, यहाँ से मैंने लिया लकड़ी और इसको यहाँ से क्या किया, इसको शूट किया। तो आगे इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जब स्टेशनरी है, इसका मतलब v इक्वल टू क्या है, 0। तो जब भी वेलोसिटी, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ करो। मयूर, आपका माइक ऑन क्यों है, माइक ऑफ करो आपका। यस, ठीक है। तो जब तक तो कोई चीज स्टेशनरी होती है तो हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। उस पर थोड़ी सी भी वेलोसिटी आ गई, 0.1 भी आ गई, 0.2 भी आ गई, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आपने इस बॉल को किसी रोड से स्टक किया, मारा, इसकी क्या होगी, पोजीशन तो चेंज हो रही है, बट साथ में क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इस गन के अंदर क्या है, बुलेट है। अभी इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो, वो बुलेट निकल के आगे फायरिंग होता है। अब इस बुलेट के अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। समझ में आया इसका मतलब। तो जहाँ भी वेलोसिटी आ जाएगी, वहां पर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। और जब तक कोई चीज रखी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0। तो इन एग्जाम्पल के बेस पे हम क्या समझते हैं, द काइनेटिक एनर्जी of a moving object depend on the two things, mass and speed। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कोई मास, कोई बॉडी अगर किसी भी स्पीड से चलेगी, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। गॉट इट। कोई डाउट क्वेश्चन किसी को यहाँ तक पूछ सकते हो आप लोग, आगे चल सकते हैं। शुभम, गायत्री, मयूर, और कुछ देखो एग्जांपल है उनके। जैसे हथौड़ा यहाँ पर इस पोजीशन पर है ना, जैसे ही मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूंगा, इस नेल को स्टक करूंगा, तो ये अपनी पूरी एनर्जी किस में ट्रांसफर कर देता है, नेल में ट्रांसफर कर देता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आएगा, ठीक है। मैंने ये एरो पीछे स्ट्रेच किया, ठीक है। अब जैसे मैं एरो छोड़ूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो समझो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे है जहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 0 है। यहाँ पर इससे कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर, ठीक है, मतलब वो पहले स्टॉप था, मैंने उसको स्टक किया, वो आगे चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ भी सेम वर्क से अपन निकालेंगे। हमने क्या काम किया, हमने इस बॉल को यहाँ से मारा, हमने बॉल को क्या किया, हमने मारा, रॉड लिया और इसको मारा, ये इसने मूव करना स्टार्ट किया और इसे डी डिस्टेंस कवर अप किया, है ना, इसने डी डिस्टेंस कवर अप किया, ठीक। और ये इस पोजीशन पे आ गया और इसने वी वेलोसिटी एक्वायर कर, है ना, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने वर्क हमने क्या किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बरोबर है, एग्री। अभी देखो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो, जो आपने पिछले फॉर्मूले पढ़े ना मोशन में, वो बार बार काम आते हैं।
हमने क्या काम किया, एक बॉल को स्टक किया, तो हमारा वर्क क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी डी, डी कैसे निकलेगा, तो हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a d, एस पढ़ा था। तो यहाँ पर डिस्टेंस डी दिया, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2a d। विदाउट क्वेश्चन मोशन की थर्ड इक्वेशन, पहले वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, स्टक किया, वेलोसिटी कितनी होगी, v हो गई, तो 2a s। तो व्हाट विल द d, तो d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ तक किसको डाउट, ये सबको समझा मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन जो है, एक एक स्टेप आपको समझना जरूरी है। तो डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा वर्क बन गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये पूरा वर्क, जैसी बॉल स्टेशनरी थी, अब अपने वर्क कर दिया, तो वर्क किसमें चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। नीचे हाफ बचेगा, यहाँ पर मास बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इनिशियली ये वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू क्या है, जीरो, है ना, तो u कितना है, जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इसको बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, एम जी एच, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो है एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, रुका था और मोशन में आ गया, है ना, ऑब्जेक्ट कैसा था, स्टेशनरी था और किसमें आ गया, मोशन में आ गया। अतः बेटा वी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये देखो यहाँ पर डी है, केवल ये जो 2a है ये नीचे चला जाएगा बस, डी तो अपनी जगह पर ही, क्लियर। अतः वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, केवल 2a नीचे आ जाएगा, तो बन गया 2a। ओके, शुभम ने पूछा है सर हाउ a टू d एंड d टू वर्क, बेटा ये भी तो इशू है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और d क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम मोशन के डिस्टेंस निकालेंगे। आपका डाउट क्या है, व्हाट इज योर डाउट, मैंने ए को चेंज नहीं किया, यहाँ पर जो डी है ना, डी, इस डी को चेंज करना, नोट ए। ओके बेटा, ये डेरिवेशन सब आ गया, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। राइट द डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मैंने वर्क वन कब लिखा, हाउ वर्क इज वर्क, वर्क इज नॉट वन बेटा, वर्क इज नाउ काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज नाउ काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा ध्यान से देखो, तभी आपको बीच में गायब हो जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी में, इफ u इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी is v, then kinetic energy will be half m v square। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका था और चलना स्टार्ट हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ
mv square. सेकेंड केस, इफ इनिशियल वेलोसिटी, समझो जो आपकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है वो u है, और फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, v है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो दोनों चीज हमेशा है। जब u जीरो होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, लॉजिक सी बात है ना, कोई डाउट क्वेश्चन क्या है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो अभी भी किसी को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में डाउट है, एग्जाम्पल में डाउट है, डेफिनेशन में डाउट है, डेरिवेशन में डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो, नो डाउट, आगे चल सकते हैं। चलिए, इस तरह आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे अपने हमने कौन सा पढ़ा था, E इक्वल टू एम जी एच, यस, पोटेंशियल इक्वल टू एम जी एच। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे हमने पहले क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें क्या था, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो कुछ एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल लेफ्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। ये गाड़ी एक हाइट पर है, यहाँ पर एच हाइट पर, ठीक है, ये यहाँ रुकी हुई है। तो जो चीज रुकी हो और हाइट पे हो, उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब मैंने आगे इसको पीछे से धक्का मारा, अब ये क्या नीचे आने लगी और नीचे आ गई। अब ये क्या कर रही है, मोशन में है, किस में है, मोशन में। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल सपोज में कोई चीज हाइट पे थी, ये नीचे जैसे आएगी, अभी रुकी थी, तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, हाइट पर है, जैसी नीचे आई उसने वेलोसिटी गेन किया। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई वेलोसिटी है, हम एकदम टॉप पे पहुंच गए। एकदम टॉप पे जाने के बाद आपकी बाइक एकदम से रुक से जाती है, एक सेकंड के लिए या 1.1 सेकंड के लिए, ये हाइट मैक्सिमम है एच। तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, आप नीचे गए, वापस से आपने काइनेटिक एनर्जी अचीव कर, ठीक है। तो जहाँ पर मोशन होगा वहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जहाँ पर एकदम हाइट अचीव कर लेते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, ये कहता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में एनर्जी विल रिमेन सेम, energy neither created nor be destroyed, it can be transformed from one form to the another form। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ऊपर पत्थर था, ये हाइट है, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ, ये किसी हाइट पर है, इसलिए इसमें यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने इसको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, ये नीचे गिरा, इधर था नीचे गिरा, और यहाँ पर नीचे गिरा। अब इसकी हाइट कितनी है, जीरो। तो हाइट जीरो होगी, तो एम जी इंटू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। पर इसने यहाँ पर वेलोसिटी एक्वायर किया था, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। समझे, हमारी एनर्जी क्रिएट नहीं होती, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा है, किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी रहेगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या करती है, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हमने कुछ खाया, हम एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम जब साइकिलिंग करेंगे
हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। हम जो फूड खाया था, हम जब साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, हमें फिर से खानी पड़ती है। बट क्या हो रहा है, आपकी केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रही है, मोशन एनर्जी में चेंज हो रही है। सेम ऐसे एग्जांपल, ये सोलर एनर्जी है, एनर्जी सोलर एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। कैसे, जो फूड्स लगते हैं, जो हम खाते हैं। पेट्रोल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है, वो कौन यूज करता है, कार, उसे इंजन चलता है ना, हीट निकलती है, तो यहाँ पर किस में चेंज होता है, हीट एनर्जी में चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, थर्मल एनर्जी, जैसे आप पानी गर्म करते हो, जब सूखा रोड लगाते हो पानी वाला, तो आपका क्या होता है, पानी गर्म होता है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर यहाँ तक किसी को, एनी डाउट? एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं और आपको ऐसे एग्जांपल देने होते हैं। ये उसी में एग्जांपल है, मैंने बॉल ऊपर पकड़ी है, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसी छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। सेम एज आपका पेंडुलम का एग्जांपल है। यहाँ पर पेंडुलम अपनी मैक्सिमम हाइट पे, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, मतलब जीरो है। नेगेटिव तो नहीं होगी, टू वेलोसिटी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। अब जैसे ये बॉल यहाँ ट्रेवल करती है, इस केस में हाइट कितना हो गया, जीरो। हाइट जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। और आप देखोगे इस पोजीशन पे v सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आगे नहीं, कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। ये देखो, इसके बाद आगे नहीं जाता है, आगे जाता है, नहीं जाता, ये यहीं से क्या करता है, रिवर्स मारता है। इसका मतलब यहाँ पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। आप इसको इस चार्ट से भी समझ सकते हो, एकदम बेस्ट है। ये टोटल एक सिस्टम है, ये टोटल क्या है, आपका एक सिस्टम है। आवाज आ रही सबको मेरी? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है?